काबिल एहतराम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरत बन चुका है और मोबाइल फ़ोन पे जो मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं, इनमें जो सबसे मशहूर और आम जो ऐप है वो है फ़ेसबुक। और फ़ेसबुक के साथ इंस्टाग्राम और दूसरी इस तरह की ऐप्स हैं। अच्छा, इस तरह की जो ऐप्स हैं, आप आजकल ना चाहते हुए भी इनका ना सिर्फ आपका अकाउंट होता है, आप इन्हें यूज़ करते हैं और इनको आप डिलीट भी नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर आपका इंटरनेट पैकेज नहीं है, वाईफाई की एक्सेस नहीं है, तो ये फिर भी थोड़ी बहुत चल रही होती हैं, कोई फ्री सोर्स एमबीज़ कंपनीज़ दे रही होती हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये नॉर्मल तो इनका इतना इशू नहीं है, बाज़ का चलते चलते इसमें जो है काफ़ी घटिया किस्म की और फहश किस्म के जो एड्स आना शुरू हो जाते हैं, या कोई वीडियो प्ले आ जाती है, या कुछ भी नहीं होता लेकिन उसका जो कवर पेज होता है वो इंतहाई नदामत का बायस बनता है। स्पेशली जब आपके फैमिली मेम्बर्स आपका फ़ोन देख रहे हों, या बच्चे चला रहे हों, या घर की फैमिली का फ़ोन आपने पकड़ा हो, तो ये इंतहाई शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो अब तरीका ये है कि ये चीज़ आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, यानी कि फ़ोन नहीं ख़त्म कर सकते, इसमें ऐप्स नहीं ख़त्म कर सकते। तो इन चीज़ों की जो है वो रोकथाम कैसे की जाए, तो ये बहुत आसान है। लेकिन हाँ, आम तौर पे होता ये है कि लोगों ने इसकी सेटिंग नहीं की होती, जिसकी वजह से फिर परेशानी का ही सबब बनना पड़ता है। और बेसिकली ये प्रमोशनल मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने ऐड दिए होते हैं और ऐड से वो अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे होते हैं या अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो वो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने फ़ोन हैं आपके घर में, आपके ज़ाती इस्तेमाल के फ़ोन हैं, जो आपको बड़े आसान तरीके से प्रैक्टिकल फ़ोन पे आपको ये सेटिंग बताऊंगा। आपने पहली फ़ुर्सत में ये सेटिंग करनी है। इंशाल्लाह सेटिंग करने के बाद इस तरह की जो फहश किस्म की पिक्चर्स या वीडियो आपकी फ़ेसबुक से स्क्रॉल करते वक्त या यूज़ करते वक्त नहीं आएगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हो, मैं हूँ तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि अपने नाजरीन के लिए, अपने आवाम के लिए आसान से आसान तरीके से उनको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ना सिर्फ प्रोवाइड करें, बल्कि उनकी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें उनको मुफीद से मुफीद बनाएं। तो चले, मैं आपका इंतज़ार नहीं करवाता, चलते हैं सेटिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये फ़ेसबुक आइकॉन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से ये मेरा अकाउंट आ गया। अकाउंट आने के बाद नाज़रीन ये होगा कि इसके जो राइट साइड पे 3 लाइनें बनी होंगी। मेरे 3 लाइन के साथ ये पिक्चर भी आइकॉन मेरी प्रोफाइल की आ रही है। ये इस वजह से आ रही है कि मेरे साथ बिज़नेस की जो 2 अकाउंट है जो कंपनी के, वो भी लगे हुए हैं। तो अगर आपका सिंगल ही अकाउंट है तो सिर्फ ये 3 लाइनें बड़ी होंगी, और अगर पिक्चर भी आ रहा है तो बहरहाल आपने जाना यहीं पे है। ये मैं क्लिक किया यहाँ पे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, और नीचे ये आप देखें सेटिंग एंड प्राइवेसी, यहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद दोबारा आप उन्हें कहें जी मैं सेटिंग पे जाना चाह रहा हूँ। सेटिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ के इसके बाद आना न्यूज़ फीड में गए आप इसको क्लिक करें, और इसको क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो आप इसके बाद जाएंगे रिड्यूस में, ये सबसे जो नीचे टैब है रिड्यूस में, यहाँ पे क्लिक करें जनाब। क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है जी लो क्वालिटी कंटेंट, यानी क्वालिटी नॉर्मल, एक ये स्टैंडर्ड क्वालिटी है, और स्टैंडर्ड से नीचे जो लो क्वालिटी कंटेंट है जिसमें सेक्सुअल और मुख्तलिफ हरासमेंट की ये पिक्चर्स या वीडियोस होती हैं, या स्पैम्स वगैरह होती हैं, तो इसकी सेटिंग क्या कह रहे हैं जनाब। पहले ये डिफ़ॉल्ट लगी हुई है, मैंने आपके लिए जो है ना सारी सेटिंग नॉर्मल की है ताकि आपको समझ आए। तो आपने इसको रिड्यूस मोर कर लेना कि भाई मुझे वाहियात किस्म की या लो क्वालिटी की चीज़ें नहीं चाहिए, मैं एक महज़ब सारफ हूँ। तो ये आप इसको ओके करें, जो भी कह रहा है कि ये नहीं होगा वो नहीं, आप इसको ओके करें। फिर आप चले जाएं पीछे, और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ये जो सेंसिटिव कंटेंट कह रहा है, आप इस पे चले जाएं जनाब। ठीक है, इस पे भी वो डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट में रिड्यूस वो फेसबुक इतना नहीं कर पाता, तो आपने रिड्यूस मोर पे क्लिक कर देना है, और इस पर फिर वो कहेगा कि ये कुछ चीज़ें आपकी वो भी नहीं जाएंगी। अभी ये देखें वो चीज़ें बता भी रहे कि इस तरह की चीज़ें, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी नॉर्मल जो महज़ब इंसान है, जो शहरी है, वो नहीं चाहेगा कि उसके फ़ोन पे इस तरह की चीज़ें आएँ। तो आपने इसको भी ओके कर लेना है।
ओके कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप पीछे जाएं तो आपको इस तरह के ऐड नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरा मैं इस मौके पे आपको ये भी बता दूं कि ये नॉर्मली एड्स होते हैं प्रमोशनल, तो उन कंपनीज़ की तरफ से आते हैं। तो मुख्तलिफ ऐसा भी होता है कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट में लोग होते हैं वो इस तरह की चीज़ें शेयर कर देते हैं, या अनजाने में या किसी पेज को लाइक करते हैं तो वो आपको भी शो हो रही होती हैं, या ऐसे पेज होते हैं जिनकी जो पोस्ट होती हैं वो आपको शो हो रही होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपके जो किसी भी दोस्त ने, जो आपका दोस्त है भी है कि नहीं है, लेकिन आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो है उसने पोस्ट शेयर किया तो उसको फ़ौरन अनफ्रेंड करें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं फ़ारसी का एक शेर आपको बताता हूँ जिसका मीनिंग भी बाद में बताता हूँ कि कुंद हम जिन्स परवाज़, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। यानी कि जो एक नस्ल के जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, वो उनके साथ ही रहते हैं और उनके साथ ही प्रवास करना पसंद करते हैं। जैसे कबूतर कबूतरों के साथ उड़ते हैं, बाज़ बाज़ों के साथ उड़ते हैं। तो आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी फ्रेंड लिस्ट में अपने ही जो कम्युनिटी, अपनी ही जहनीत के लोगों को रखें। ऐसे लोगों को, ऐसी गंदी जहनीत लोगों को फ्रेंड लिस्ट में ना शामिल करें, क्योंकि ऐसे लोगों को शामिल करने से आपको परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा, उनसे कभी आप फ़ायदा नहीं ले सकते। इसके अलावा जो पेजेस हैं, पेजेस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में लोग जो हैं वो आपको इस्लामिक टच देकर मुख्तलिफ़ किस्म के, शुरू में तो होगा प्यारी प्यारी अहादीसें, चंद दिनों में क्या होगा, पेज स्टार्ट करना है तो वो अहादीस शेयर करेंगे, वो मुख्तलिफ़ अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे। आप इन्हें उस पेज को लाइक कर लेंगे, उसको फॉलो अप कर लेंगे। जैसे वो देखेंगे कि एक हद तक हमारी फॉलोअर्स बन गए, फिर वो अपनी असलियत पे आ जाएंगे, अपनी मार्केटिंग पे आ जाएंगे। तो ऐसा अगर वो कोई पेज करने लगे तो फ़ौरन उस पेज को वो ब्लॉक करें, उसको डिसलाइक करें, ताकि वो आप इससे बच रहें। ये लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें, आपने देखा होगा कि वो बंदा बस पे चढ़ता है, बड़ी माशाल्लाह मासूम और मजहबी शख्सियत होती है। शुरू में जनाब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, आयत करीमा पढ़ेंगे, आप अपनी सारी मसरूफियत छोड़ के उसकी बात एहतराम के साथ सुनेंगे, क्योंकि ये हमारे पे एहतराम लाजम हो जाता है जब तलावत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम है, जो नाज शरीफ है, पढ़ें। आपको मुझ सुनेंगे, जैसे सुनेंगे तो फिर वो कहेगा नाजरीन मैं कंपनी के प्रमोशन के लिए ये चीज़ आपके लिए लाएंगे, तो फ़ौरन वो मार्केटिंग की तरफ आ जाएगा। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है। ऐसे लोगों की बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए। अपनी जो प्रोडक्ट है उसको, प्रोडक्ट को ही स्टार्ट करना चाहिए, उसकी अच्छी खूबी के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह का जो है ना वो तरीके से मैनिपुलेट करें सूरत हाल को। तो आज ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसको लाजमी फॉलोअप करें, अपने फैमिलीज़ को भी करें, क्योंकि होता यह है कि एक ऐड को आपने लाइक किया या क्लिक किया, वो चल गया, उसके बाद फिर पूरी रील चलेगी एक वीडियो के बाद। यानी कि वो फेसबुक भी समझती है कि ये यूज़र जो है ना इस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, तो ये बाद में परेशानी का ही सबब बनता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में मुझे, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।